कोरोना संकट का दौरान जब जो है चारों तरफ अफरा तफरी मचन लगी है और समस्त देश बटने युवा अपना घर बढ़ लग्या छा। हर एक का पास सिर्फ एक ही सवाल छो कि वो करो तो करो क्या। और अगर दिखे जाओ तो पौड़ी का कांडा मल्ला यानी कि तीलू की भूमि बटने एक युवक द्वारा इन पहल करिए गए जैका बारे में शायद हर उत्तराखंडी अपना स्तर पर सोची सकदू। एक इन शख्स जैन जुच चाल खाल बनाते जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण को वो संदेश दिनी जैते हम अक्सर सोशल मीडिया फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सिर्फ पोस्ट करना वे का वास्ता जो है कभी भी एक तरीके से दिखे जाओ तो सीरियस नहीं होता। तो आज की बात हमारा साथ में होने लगी है रोहित नेगी का दगड़ा जो ये वक्त पर लॉकडाउन का दौरान कांडा मल्ला और वे का आसपास का इलाकों का वास्ता एक मिसाल कायम करना छन जल संरक्षण को एक अलग सा संदेश दिखते। इंजीनियर हमेशा अपनी क्रिएटिविटी का वास्ता प्रसिद्ध रहो, फिर चाहे वो कै भी क्षेत्र में अपनू कार्य क्षेत्र बना दियो। वे का आइडिया वे का तुक्का वे का जुगाड़ या फिर वे की कार्यशैली सी सफलता जरूर हासिल होती। कोरोना काल में उत्तराखंड का गांवों में युवा बड़ी संख्या में गांव वापस लौटिन। यूं मसी कुछ युवाओं द्वारा अपनू खाली समय सदुपयोग करीते मिसाल कायम करने में बिताए गए। रोहित नेगी नाम को एक युवा नोएडा में एक आईटी इंजीनियर छ। लॉकडाउन में घर लौटिन तो गांव की साफ सफाई में जुट गए। कुल देवता का मंदिर की सफाई करी, ये का साथ ही साथ सभी मंदिरों ते साफ करी। पुराना पानी का टैंकों ते भीतर भैर बटने साफ करी, ये का साथ ही साथ पूरा गांव की झाड़ियों ते पूरा गांव का रास्तों ते साफ करी। यही दौरान रोहित का मन में एक विचार आई कि क्यों ना पुराना तरीका से जल संरक्षण करिए जो। रोहित द्वारा अपना गांव कांडा मल्ला ब्लॉक बीरों खाल पौड़ी गढ़वाल जो कि तीलू की भूमि च वक का युवाओं ते साथ लिए गए और जल संरक्षण का वास्ता चाल खाल को डिजाइन बनाए गए। 50,000 लीटर जल संरक्षण की क्षमता वालू खाल गांव का युवाओं द्वारा अभी तक बनाए गए और हाल में बारिश हुए तो पानी भी इकट्ठा हुए। ये बात से युवाओं को जोश बढ़ी गए और वो जो अलग अलग गांवों में अलग अलग युवा संगठनों का तहत 25 से 30 चाल खाल तैयार कर दिन। जब वो लॉकडाउन का दौरान घर अच्छा उन तब से ये आइडिया पर काम करने को फैसला कर ली छो। धन्यवाद प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत आभार। आप लगातार क्षेत्र में या जो भी कार्यक्रम होंगी वे का माध्यम से जो समाज का ज्वलंत मुद्दा होंगे लगातार रेडियो खुशी उठान रहूँ। रेडियो खुशी परिवार का जब कभी सुन रही हूँ तो मेरा नमस्कार पौड़ी की तीर्थली की वीरांगना की धरती बड़े नमस्कार। और मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँ प्रदीप भाई आपको, आप लगातार जो ज्वलंत मुद्दा छी चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर हो जो भी हमारा जमीनी मुद्दा छूता आप रेडियो खुशी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना कोशिश कर दो। तो ये को कार्यक्रम में भी हम लोग जब खाल चाल बनाए तो आप भी वे का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप रेडियो खुशी का सुन रहे पहुंचाने की कोशिश करना चाहो। हम आपकी चाल खाल पर या खाल चाल पर पहुंचो वहां से पहले हम आपको परिचय जानना चाहना कि जो तीलू की भूमि च वैसी अलावा रोहित जो चन वे थे हम कै तरह से जानदा। जी जरूर प्रदीप भाई, मी ग्राम कांडा मल्ला जन आपको बताया थी परिचय में कि ग्राम कांडा मल्ला ब्लॉक बीरो खाल बड़े छू और मेरी जो पढ़े लिखे हुए गांव बड़े की हुए 12 करना बाद मी दिल्ली को रस अमल भी ना पी और वक्त जाकर हम अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी जी, है ना जी। और कंप्लीट का अमल मेरी जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। BCMR करी सोवियत यूनिवर्सिटी बटाई। अच्छा। और मिले 2014 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। वो एक बाद हम लोग मीडिया से जुड़ा रहो। मैं तो ऐसे पहले सबसे पहले मेरी जो शुरुआत हुई जॉब की या वर्किंग एक्सपीरियंस तो मिल जी मीडियम चाहिए वक्त मिल 20 साल काम का है। 20 साल काम करना बाद मी टाइम्स नाउ में शिफ्ट मतलब जब आप बोल दो ना कि जब अपॉर्चुनिटी मिले तो एक बार हम टाइम्स नाउ में मिल 3 साल काम करी। स्कूल का कॉलेज का दौरान ही हम लोग सामाजिक सरोकारों से जुड़े जैमा गरीब क्रांति का अभियान हमारे एक संगठन जो उत्तराखंड में कृषि को लेके कृषि को कन के हम लोग एक बेहतर उत्तराखंड बना सको कृषि को लेके जो हमारा बिखरा खेती या हम एक संगठित करे की जन बोलते ना कि बंदोबस्त करे हम कन कह सकते हो। तो हमारा जो संगठन लगातार ही क्षेत्र में काम करना तो वही से जुड़े रहो। वो एक बात लगातार हम लोग के संगठन जुड़ो एक
जो खाल चाल की शुरुआत भाई वो एक संगठन से फील गुड करी ट्रस्ट से जैमा हमारा एक सहयोगी था जो हम दगड़े जॉब करा था दिल्ली में इंडिया टीवी में ग्राफिक डिजाइनर था सुधीर सुंदरियाल जी। अच्छा। तो वो की यह मुहिम था कि हम लोग लगातार जल संरक्षण में या स्वास्थ्य में हम कै तरीके से काम कर सकते तो वे की शुरुआत हुआ यू मेरा परिचय। सबसे पहले तो तीलू की भूमि की बात करना, क्योंकि सिर्फ रोहित को परिचय लिए जो तो वो अति मतलब बहुत ज्यादा अजीब लगलू। मैं ये जानना चाहूँ कि जय उत्तराखंड राज्य ते मतलब गर्वित हुए थे बोले जानू कि हम तीलू की भूमि के हैं भाई। अगर वे तीलू की ही भूमि की बात करे जाओ तो इतनी बेकदरी क्यों च विधायक होलू, प्रधान होलू या प्रधान अकेलू क्या कलू, लेकिन अगर विधायक होलू, क्षेत्र पंचायत सदस्य होलू, मंत्री संतरी अवार्ड छनवी का नौका, लेकिन फिर भी वे तीलू की भूमि की बेकदरी ये कि आप 1800 मीटर एंच होने पड़ी, 1800 फीट एंच होने पड़ी, हम दगड़ी बात करना थे। जी जी लगातार एक्चुअली प्रदीप भाई बोलना करना तो बहुत चीज ठीक करना करना शिकायत करना करना तो लगातार जब तक क्षेत्र में जन जागृति रैली तो कोई भी काम करने में तैयार ना हो जब तक हमारी अंदर की भावना नहीं जागल कि हमारी हक चे या हम तो चीज जरूरत है ना, यो हमारा हक हम तो ये चलाना पड़ो, तब तक हमारी बेसिक चीजों को हमेशा ही तड़पण रहना, चाहे वो आपके नेटवर्क की बात हो, पानी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। तो म्यार मतलब हमेशा ये कोशिश रहती कि हम लोग जब कभी काम छो या जब कभी युवा प्रवासी घर आ रही तो कहते मतलब हम लोग बोलने से पहले कि यार ये इन काम नहीं करो उन काम नहीं करो, तो हम तो खुद ही जाके ये चीज बताना पड़ो कि हम तो ये चीज जरूरत है, तो वो एक समाधान मिलने से कि हम बार बार ये कोशिश एक्चुअली बोलता ना कि हम जब अपने सामाजिक एक नेटवर्क तैयार करी तो हम पहले भी चाहिए कि हमेशा चाहे हम क्षेत्र पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जो भी हमारा प्रतिनिधि चीज मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, तो हमेशा हम स्टार्टिंग में हों कि हम हमेशा ऊ तक पहुंचता रहता ना कि हम इन नहीं होना चाहिए, उन नहीं होना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए। पर मिल अपने हमारी में 2012 बेटे की लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़ू छू और मिल एक्सपीरियंस का ही कि जब भी आप अपनी आवाज लेके या कोई भी आप समस्या चाहे स्वास्थ्य किसी भी तरह की समस्या है, जब तक आप लिखित रूप में या आप जनप्रतिनिधि पहुंचे ना तो मुझे लोग होने की एक समाधान मिलूंगी। अगर आप शिकायतें करना रहला या वो मतलब समाधान नहीं ढूंढला तो वो एक समाधान कभी नहीं होना, आप हमेशा इन तक होना है। तो वो शिकायत करना मतलब बहुत चीज है कि इन नहीं होना चाहिए, उन नहीं होना चाहिए। तो म्यार यूज है कि अब हम जो कोरोना काल हमें खुद एक्सपीरियंस का कि जब कभी प्रकार की समस्या चाहिए हमें लगातार उस लिखित रूप में चाहे पत्राचार हो या फेसबुक के माध्यम से लगातार आप हमारे अपडेट मिलनी रहती है, तो लगातार हम लिखना रहो कि हम तो ये समस्या है वो जन रोड अच्छे या पानी अच्छे कुछ भी लगातार लिखना चाहो और एक समाधान हम तक मिलना चाहिए। तो म्यार ये कि शिकायत करने से बढ़िया कि आप एक ठोस रूप से जरा अपनी बात रखा विभाग थे या जो भी एक जिम्मेदार थी वो ठोस तरीके से लगा तो हर चीज समाधान है। अब नेटवर्क हम लगातार लगा छो और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर हमारे भी जो की कर्म भूमि है वक्त भी नेटवर्क की समस्या नहीं रहे उन तक खैर नेटवर्क समस्या नहीं रहती। खुद हमारे गांव जब हम रहते वक्त नेटवर्क लगी हुई लेकिन वो BSNL से तो हम लगातार विभाग अगर बात करना चाहोगे तो जियो में कन्वर्ट करना की सोचना चाहो तो आने वाले टाइम पर एक दिन में जब तक हम घर दो तो हम उम्मीद कर दो कि वो विभाग वे पर काम करा लो और हम नेटवर्क की समस्या खत्म हो जाना पाए। तो लगातार उम्मीद है कि हम लोग लगातार जब हो सके कि लगातार पत्राचार करो और बात करना रहो विभाग दगड़े और सबसे पहले लिखित रूप में बात करा तो हम तो हर चीजों को समस्या को समाधान जरूर मिला। आप कोरोना संकट का दौरान घर पहुंचिन और मतलब मैं हर एक सी माहौल ते पूछ दूं दिल्ली नोएडा की बात होने लगी है, तो जब आप घर पहुंचिन तो गांव की अगर बात करे जाओ तो लोग अत्यधिक डरिया था, तो आपन के माहौल देखी? खैर मैं तो बहुत लेट हूँ कोरोना काल जब होना चाहिए मतलब यू मार्च बटे स्टार्ट हो गया चाहिए तो जै टाइम तक हम घर में तो तक तो बहुत जागृति हो गई चाहिए। पहले लोगों तो स्कूल में थे तो खैर हम तो घर में होम क्वारंटीन का ही बट जै टाइम पर हम लोग जून के एंड तक हम घर में पहुंचो तो वह टाइम पर तो बहुत लोगों में जागृति हो गया था। तो हम तो इन प्रकार की समस्या नहीं हुई कि लोग हमसे कि डरना चाहिए हम तक उन भाई भेदभाव करना चाहिए। तो मैं तो मतलब 14 दिन की जबरदस्त हम लोग जो काम कर सकते हैं लोगों से मिलना रहो जन डिस्टेंसिंग करेगी। तो मेरा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। गाँव लोग अगर हमारे ग्राम सभा का लोग चाहिए ये सब है मेरे कोई मतलब इन गलत वो कभी एक्सपीरियंस नहीं आई। हमें चलो फुल वेलकम का ही स्टार्टिंग में हाँ थोड़ा बहुत हुआ है जनापल भी देखो नहीं पर मतलब नहीं था इनको लगू नहीं कि आप बोल दो ना कि लोग बोल दिए कोरोना काल नेगेटिव से हम तो बोल दो हम तक कोरोना काल पॉजिटिव चीज लेके आए हम तो आप समझना कि आप गाँव की स्थिति देखना की मौका मिल तो हम कर तो पॉजिटिव से भाई तो अलग अलग चीज देखने को मिली ने कैन जो छन मतलब पुरानी विधाओं ते जो छन जीवित करने की कोशिश करी कैन क्लास ली ने कैन जो छन अपनो स्वरोजगार अपनाई अपना ही उत्तराखंड में बहुत कम लोग छा जौन प्रकृति का बारे में सोची बसकाल को मौसम ची और पानी सबसे ज्यादा उत्तराखंड में ही बगदू ब्या बरसदू तो यू जो चाल खाल छे या खाल चाल छे
वो की शुरुआत आपन कै का मतलब कै का सानिध्य में या कै का विचार जो है आप तक पहुंची नहीं या कख बढ़ने यू आइडिया आई कि भाई अब अपने पहाड़ों में ये भी करे जा सकूँ जैसे हम पानी ते बचा सको और अपन सिर्फ खड्डा नहीं खोदिन। अक्सर हम सरकारी तंत्र का काम ते दिया तो आज वो बने ही जादू और दूसरे दिन टूटी जादू। आपको एक प्रॉपर तरीका से जो है जस्ट लाइक स्विमिंग पूल की तरह दिखेंदू या जो पुरानी जमाना की पानी की बड़ी होंचे बावड़ी होंचे वो की तरह दिखेंदू। तो यू आइडिया कख बटने आई एक आप तो एक इंजीनियर छे ना आपका पास तो आइडिया की दुकान होली और मतलब ये जो चीज़ है यूँ ते शुरुआत से लेकर अंत तक का बीच में जो सफ़र है परेशानी कितनी है शुरुआत में कितना लोग छा फिर कितना लोग जो है ये मैं अप्रिशिएट करी वहाँ का बाद जो है अब नतीजा कितना बेहतर है ये सारी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूँ। जी जी तो प्रदीप भाई जो आप पूछ में थे कि खाल चाल को आइडिया का बढ़ाई खाल चाल कोई नया आइडिया नहीं चाहिए। हम जब बचपन में बड़े विचार तो हमारी पूरी जो जंगल से या आसपास गाँव से वक्त खाल चाल तो रहना चाहिए कि वो हम जो हमारा जंगल जो घर का जानवर चाहिए पानी पीना चाहिए। तो एक आइडिया था कि हाँ खाल कानून हमारे बेसिकली खाल बोल दी। तो यू आइडिया में एक्चुअली था कि हम जन मिलाप में पहले होता परिचय में कि हम एक संस्था है फील गुड ट्रस्ट जेका संस्थापक श्री सुधीर सुंदयाल जी थी जो लगभग पिछला 4-5 साल बड़े की जल संरक्षण में बहुत अच्छा काम करना चाहिए। और खुद हम जब हम टाइम पर दिल्ली आई तो हम लोग हर सवेरे जब भी हमारा प्रोग्राम होता है बरसात में तो हम लोगों को श्रमदान देना जाना चाहे तो हम लगातार पिछला 4-5 साल बड़े की श्रमदान करना चाहो और अब तक हम 25 से 30 खाल ये फील गुड का बैनर को तलब बनाया। अच्छा। तो वही वक्त बड़ी वो आइडिया आई कि हम क्या टाइप से खालचाल बना सकते हो और वो बहुत बड़ो इस लेवल पर काम होना वे ट्रस्ट में पोखरा ब्लॉक में है ना। अच्छा। और फिर वो ये चाहे कि हम लोग जब घर हो तो जो जगह हमारे त्याग चाहिए वो वक्त हमारे पुराने खालचाल था जो तो पिछले कई साल बड़े की बंद पूरी चाहे है ना। लेकिन आप जब गाँव का गाँव खाली होगी जंगल जानवरों की मूवमेंट नहीं जो हमारा पालतू पशु छी जंगलों तो वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं चाहे। तो जस्ट एक नहीं चाहे कि सब नया लड़का मिला पर संगठन बना एक नए लड़कों को युवा समिति ग्राम कांडा मल्ला तो सब लड़का आजकल घर आया तो मैं एक जैसा पूरा आइडिया दिया है कि हम लोग भी इन काम कर सको। फिर मैं मिलूँ तो समझाए कि ये खालचाल हमारे पुराने से जो हमारा पुराना स्रोत है वो हम तो रिचार्ज कर सकती तो सब तैयार हुई है ना। और एक बात के बाद हमें 3 दिन हमें श्रमदान का। अच्छा। और फिर एक दिन इन है कि हमारे क्षेत्र में एक रेंजर राखी जुआ जो बहुत ही एक्टिव सोशली बहुत एक्टिव था जंगलात तक रेंजर था मतलब वो जन सरकारी कर्मचारी ने वो ऑलवेज से अलग सोच हुई की और मिल अब गाँव में फिर प्लांटेशन भी प्लान का तो वे के दौरान हम करे बांध का डाला गया तो मिल हुई था यू आइडिया अपुर शहर का है तो वो हम क्या है कि वो जंगल जो हम जगह जाकर तो वो क्या है कि वो जंगलात की रिजर्व फोर्स जगह चाहे जी। तो फिर विल बोल की नहीं आप इसमें श्रमदान करे कि वह काम से नहीं कर सकता तो फिर जब हमारे आइडिया में अपना आइडिया शेयर की तो बहुत अच्छा लग है ना। तो फिर विल बोले कि एक काम कर दो कि अगर आप श्रमदान करना चाहो तो इन कर दो हमें तो जंगलात विभाग जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वैसे अप्रूवल दे कि हमें तो बड़ू रूप कह सकते हो। तो इन बात हुई तो वो शायद फिर एक बात हम जंगलात अगर जो भी हमारे पत्राचार जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन आई तो एक बात हम लोग खालचाल तैयार कराई तो एक बात मिल गाँव का लड़कों का सहयोग से वो खालचाल तैयार कराई जी की 13 बाई 3 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी तो वह में 2 लाख लीटर को पानी को संचय हम लोग ये साल में हम जब हम ना पाए खाए तो 2 लाख लीटर को वह में संचय हुआ है पानी। अच्छा। और हमारी किस्मत इधर चीज है जैसे हमने बनाया नेक्स्ट दिन बरखा हुई अब वो फोटो भी आप देखो ली तो वो बिल्कुल लबालब हुई था कि सब लोग बहुत सराहना करना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे जैसे वो फोटो व्याज तो वो एक मॉडल हो गया और वे को बेनिफिट हुआ है कि अभी जंगलात विभाग हम पे 3 खालचाल पाना का और प्रोजेक्ट वे क्षेत्र में दे रही। अच्छा। तो आने वाले टाइम पर 3 और खालचाल वे कुछ वे हिसाब से बढ़ाना की वो करता हूँ तो ये एक पॉजिटिव थिंग्स है तो हम लोग लगातार लगा। अच्छा मतलब ये का वास्ता जो है भौगोलिक जन आप चाल खाल की बात करने लगे छन तो मसूरी एकदम पथरीली जगह है। मैं अगर अपने यख की बात करूँ तो वो चोपड़ू माटो या लाल माटो ज्यादा निकल दूँ आपका यख की जो मट्टी वो कुछ अलग कलर की बोली तो ये मैं भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान रखना पड़ दो कि मतलब कखे में भी आप जो है ना ये चीज तक लागू कर सकती। नहीं प्रदीप भाई हम तो भौगोलिक क्षेत्र को बहुत ध्यान रखना पड़ लो कि हमारा मेन मोटिव क्या है कि चाहे हम पानी से ज्यादा दिन तक रोक नहीं सका लेकिन इनसे जो पानी हमारे लगातार बहन वो तो हम रोक सको कि वो आराम से संचय हुए कि बिल्कुल जन होने की बर्फ हवेली सीधा वो नीचे गार्ड पहुंचाओ। अच्छा। ये हो कि अगर आप पैंट ज्यादा दिन रोक नहीं सका लेकिन इन की वो सिर्फ धरती संभाल वो डायरेक्ट बहन जाओ
इसके लिए आप लगातार के हिसाब से पहाड़ों मूवमेंट है नहीं तो पहाड़ की जो जमीन से बहुत कठोर हो गया है ना। तो मतलब इन नहीं कि आप खाल चाल बनाए कि आप 4-5 दिन तो पैंट संचय वक्त मतलब दिखे होने चाहिए खालम वो नीचे पर भौगोलिक स्थिति आप तो बहुत ध्यान रखना पड़ो कि पता चलो कि आप पथरीली भूमि बना ले और पानी बिल्कुल समाणु चाहे बिल्कुल नीचे ताल चढ़ाओ तो वे कोई बेनिफिट नहीं। तो कहीं ना कहीं आप तो फिर अगर आप इन जगह को समझते तो आप रेता को इस्तेमाल कर सकते हो वे माँ की खाल चाल आप खो दी और वे रेत डाल जाए तो वे क्या कि आप रेता को जो पानी वो अच्छी मात्रा में आपकी बड़ी मिट्टी मंगा जाए तो वे क्या आप वे को संचय मतलब पानी सीधा बोगल ना आराम से जमीन थे रिचार्ज हुआ। तो आप मतलब ये चीज बेसिक चीज है जो आप ध्यान रखना पड़ेगी। भौगोलिक स्थिति सबसे बढ़िया चिकी हुए तो ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप खाल चाला का काम थे बड़ी अच्छी तरीके से कह सकते हो। आमतौर पर आजकल तो मतलब इन चीज की उत्तराखंड में युवाओं की बाहर छन नीचे भले ये सब बेरोजगार बैठे छन सबका सब भैर बटने गांव मुल्क आया छन पहले खाने कमाने छा भैर जानता तो टाइम नहीं मिलता तो आजकल वो जो छन यूं काम होते कन लगे छन लेकिन आखिर अपनू परिवार भी देखण आजीविका भी चलाउण। तो मेरा सवाल यू च कि यू प्रोजेक्ट मतलब ये तरीका से बन सकूँ तो समस्त उत्तराखंड में कि आप चाल खाल होते ही मतलब रोजगार का तौर पर युवाओं का बीच में प्रस्तुत जो ये वक्त पर घर आया छन क्योंकि खाली कब तक बैठो या तो क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजन कर सकदिन आप तो इन छन ना कि मैंने अपने गांव का प्रति कुछ करन चाहिए लेकिन अगर व्यक्ति ते अपना साथ में जो छन जोड़ना होलो तो वो कहते 1-2 दिन श्रमदान कर सको तो वहाँ का बाद जो को मन थोड़ा सा खटुवण या उचटने लग जांदू। अब अगर मैं बोलूँ कि ये ते जो छन रोजगार का तौर पर कै तरीका से जो छन उत्तराखंड में सरकार लागू कर सकती थी ये को कोई प्लान च आपका पास? जी प्रदीप भाई प्लान क्या सरकार पहली बेटा ये काम करनी चाहिए। अगर आप सही से बात अगर प्रधान का माध्यम से या क्षेत्र पंचायत के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख का माध्यम से मैं सिर्फ मतलब लोकल बॉडी की बात करना चाहूँ तो अगर आप बात करा तो मनरेगा के तहत भी आप वे काम से करा सकते हो पर वे मीन कंडीशन से कि वो फिर आपकी जो आप सिविल हमारा जब आप बोले कि हमारे क्षेत्र में क्या होंगे कि एक रिजर्व क्षेत्र हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना हो एक सिविल हूँ जैसे गाँव की या राजस्व विभाग को तो राजस्व विभाग से मनरेगा के तहत आपको खाल चालक काम करा सकते हो है ना। खाल चालक या और प्रकार का काम चाहे जन मनरेगा हो खेती का काम करा सकते हो तो वो आप क्या कि वो जैसे आपको दैनिक दिहाड़ी का हिसाब से आप वो काम करा सको। श्रमदान से भी हो चुकी एक जन जागृति फैलाना हो चुकी हाँ मतलब श्रमदान करे कि होंगे कि लोगों तक को महसूस हो कि हाँ यार हमारे काम का फ्री में तो वे बेनिफिट है। अब एक उनके करा तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं जाता श्रमदान करे जान तो इन नीज की सिर्फ श्रमदान करे कि आप श्रमदान करे कि वे काम तो कह सकते हो। बहुत स्कीम थी मनरेगा के तहत आप जगह जगह खालचाल बना सकते हो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लगातार ये आप जगह बताओ होते वो बहुत एक्टिव थी कई जगह इन खालचाल बनी तो फॉरेस्ट जगह आप अगर रिजर्व क्षेत्र से वहाँ फॉरेस्ट जो अगर रेंजर छी या डीएफओ छी उसे आप अप्रोच कर सकते हो वो लगातार ये काम करना रही तो इन जगह आप ये प्राकृतिक भी संरक्षण हो जालो और आप जो खर्चो भी दैनिक आप जो भी मान दिया जो आप मिल सकन तो लगातार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो वह बिल्कुल जन संरक्षण में बहुत अच्छा काम करनी चाहिए। बल्कि आप देखिए हो लो कि केंद्र सरकार ने स्पेशली एक डिपार्टमेंट जल मंत्रालय बने हुए लगातार राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुए पर है ना। तो इन नीच की मतलब सिर्फ संदान करे कि आप खालचाल बना सकते हो वे सरकार भी काफी हेल्प करनी बस अप्रोच करने वाली बात अच्छा है ना जी अप्रोच करें हर चीज रोहित एक और सवाल च और मैं आपको ज्यादा समय नहीं ले लूँ बस मेरा सवाल ये च कि दुनिया में विश्वकर्मा यानी कि इंजीनियर ते बोले जानू कि वो अपना काम का साथ साथ दुनिया का हर काम ते कर दिंदू वे का पास इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी रही वे का पास इतना ज्यादा जुगाड़ रही ठीक है। उत्तराखंड की ये वक्त पर अगर हालत दिखी जो तो बहुत ज़्यादा नाजुक च बरसात को मौसम कोरोना को काल सड़क बगनी छन युवा घर में आगिन और मतलब ये तो अच्छी बात है कि कोरोना का टाइम पर सभी घर बॉडी पर बॉडी छन ये जो युवाओं को सैलाब च ये का वास्ता आपका पास कोई आइडिया छे कि वो ये खी रहो जन अगर बहुत सारा एग्जाम्पल हमारा पास रेडियो खुशी का माध्यम से हम बहुत सारों के बारे में जो छन चर्चा करी कैन जो छन दुकान लगाई कैन जो छन पत्तल बनाना शुरू करी कैन चाउमीन बनाना शुरू करी तो क्या आपका पास भी रोजगार का वास्ता जो उत्तराखंड में युवा वापस बॉडी आई वे का वास्ता कोई आइडिया छे एक बतौर इंजीनियर आप अपना विचार रख सकते कि छे कोई चीज जो युवा ये खी रह सकते। प्रदीप भाई लगातार मतलब ये विचार के रखनी ये तो प्रत्यक्ष रूप से मैं आप मतलब बता सकता हूँ कि कह सकती मशरूम प्लान मतलब मशरूम को बहुत अच्छा काम चाहिए मतलब जब इन्हीं की सिर्फ खालचाल में हम सीमित हो लगातार क्षेत्र भ्रमण में करना चाहो कम से कम अभी हम लोगों ने
7-8 गांव का भ्रमण करी लगातार पिछला 1-2 महीना में, है ना। जी तो वह हम क्या कि इंजीनियरिंग क्या कि सब लोग काम कर सकते और बहुत अच्छे स्कोप है। मतलब हम इतना उत्पादन नहीं कर सकता कि हम आप लोकली डिमांड पूरी कर सको, है ना। हमारे हर चीज सब्जी से लेके दूध से लेके हर चीज हमारे दिल्ली बैठाणु, दिल्ली क्या आप यो तराई क्षेत्र बनाणु, चाहे नानगर की बात हो या आपकी काशीपुर या उधम सिंह नगर, सब क्षेत्र हमारो ताल बैठे के पहाड़ चढ़ो, जबकि ऊंचा चाहिए कि हम हर चीज पहाड़ों से ताल ब्याजा। तो अगर आज हम करना चालो तो हर सुविधा चीज, चाहे आपकी बागवानी की बात हो, है ना, आप भी आप बागवानी की बात हो या साग सब्जी की बात हो या बकरी पालन की बात हो, बस योच के आपके मन की छाव चाहिए कि हाँ भाई मैं यक देखे कुछ कर सकूं। और मतलब एक अच्छा ऑप्शन चाहिए कि आप वह बहुत अच्छा बेनिफिट कह सकते हो। हम तीन बोल दो कि यार आप 10,000 15,000 की नौकरी के लिए करना चाहो, अगर आप ढंग से काम कर ला तो आपका पास अच्छा स्कोप चाहिए कि आप वैसे डबल ट्रिपल कह सकते हो। मतलब मंथली आप 25, 30, 40 हजार में वो कोई लिमिट नहीं, बट ये उसकी तरह स्मार्टली काम करना पड़ लो और डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ लो। एक अपार भंडार से काम करने का कोई समस्या नहीं, बस समस्या चलते कर्म योगी कि कर्म योगी मिल जाला तो उत्तराखंड उत्थान अति हो जाओ। और हम तक लगातार विधायक को जनप्रतिनिधि क्वेश्चन बंद करना पड़ लो। मैं आप तक उदाहरण इन बता दिलो कि जो सरकारी सिस्टम से लड़ी की बहुत अच्छा उदाहरण आप हमारे सामने रही थी। तो ये हो कि बस आप एक इच्छा होनी चाहिए, बाकी सब कुछ है तब हम बिल्कुल फ्री और अच्छी मात्रा में। तो वी कि बस थोड़ा आप कर्म योगी बनना पड़ लो, बाकी सब ऑप्शन आपका पास चाहिए। रोहित आपन समय दिनी और हमारा वास्ता जो है ना आप नेटवर्क में गए आपन हमारा साथ में बात करी, वे का वास्ता मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और आशा कर दूं कि जो चीज़ आपका यह कई बार ये वक्त पर आपन चालू करी वो हर कोई भले ही थोड़ी देर का वास्ता टाइम पास करने का वास्ता स्टार्ट करूँ, लेकिन हर कोई भी चीज़ से अपनो ताकि पहाड़ में जल हमेशा का वास्ता बच्यूं रहो। तो धन्यवाद प्रदीप भाई, आप लगातार क्षेत्र में कभी काम करने के माध्यम से रेडियो सिटी के माध्यम से आप लोग हमसे मौका रेडियो खुशी के माध्यम से हमसे टाइम दिन दो और हमसे एक मंच दिन दो कि हम लोग अपने बात लोगों तक पहुंचा सके, जो हमारे आइडिया चाहिए वो पहुंचा दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और रेडियो खुशी के सारे परिवार को एक बार फिर नमस्कार। हम लगातार इन लगा रोला और कह दी की सब धन्यवाद।